choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक ब्लैक पैंथर। तो इस एपिसोड के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ब्लैक पैंथर वकांडा को नल के अटैक से बचा पाता है। हमारी कहानी की शुरुआत एक याद से होती है जब नल ब्लैक पैंथर की लवर स्टॉर्म के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। ब्लैक पैंथर को इस बात का बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो चाहता है कि इन सब बातों का उसके दिमाग की काम करने की शक्ति के ऊपर कोई असर ना हो। वो इस समय स्टॉर्म के बारे में कम से कम सोचने की कोशिश कर रहा है। वह अपने फादर की एक बात याद करता है, ध्यान से सुनो तचाला, हर एक प्रॉब्लम जिससे तुम्हारा सामना होता है, तुम्हारे रास्ते में जो कुछ रुकावटें आती हैं, उन सब से एक अच्छी प्लानिंग के साथ निपटा जा सकता है। तुम्हें अच्छे से प्लानिंग करनी होगी, सोच समझकर। तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं भटकना चाहिए। ड्यूटी, नॉलेज, ऑनर, लॉयलिटी और जस्टिस, ये पैंथर क्लैन के पंजे हैं और जीत उसी के हाथ में होती है जो इन पंजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। प्रेजेंट में नल की आर्मी वकांडा के अंदर घुस चुकी है और ब्लैक पैंथर की आर्मी से मुकाबला कर रही है। ब्लैक पैंथर ने देखा कि उसके सोल्जर्स हार रहे हैं। वो एक ब्लास्ट के साथ जमीन पे उतरता है। वॉरियर्स अपना आर्मर पहनो। तो सारे वॉरियर्स अपना आर्मर पहनने लगे। ब्लैक पैंथर फिर से चिल्लाया, वॉरियर्स अपने आर्मर पहनो और मेरा साथ दो। हम उन्हें तो नहीं बचा सकते जो हार चुके हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ तुम में से और कोई नहीं हारेगा। तभी ब्लैक पैंथर ने वहाँ पे एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट किया जिससे कि सारे सिम्बियोट्स जमीन पे लेट गए। तो वॉरियर्स जीत का एहसास कराने लगे। ब्लैक पैंथर कहता है ये पल्स एक दूसरी बार काम नहीं करेगी। ये क्रिएचर्स कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस पल्स के अनुसार ढल जाएंगे और अभी भी हमें घर तक पहुंचने में काफी लंबी दूरी तय करनी है। बिरनिंजाना, वकांडा की राजधानी। और कोई एकदम से चिल्लाई, नहीं, स्ट्रक्चर्स के बारे में भूल जाओ कैप्टन, लोगों को सुरक्षित ले जाने पे ध्यान दो। जबकि सूरी पूरी वकांडा के अंदर हो रही घटनाओं के ऊपर देख रेख कर रही है और वही प्रिंसेस को बताती है कि कौन कौन से शहरों में सिम्बियोट्स ने कंट्रोल कर लिया। हमें अपने बॉर्डर के शील्ड को मजबूत करना होगा। लेकिन सूरी का ध्यान किसी और ही तरफ है। और कोई ने कहा, क्या तुम सुन भी रही हो? लेकिन सूरी उसकी बातों के ऊपर ध्यान न देकर किसी एस्केप प्लान की तैयारी कर रही है। और कोई ने बताया कि शील्ड के अंदर 7 जगह से घुसपैठ हो सकती है। तो सूरी ने कहा, अब शील्ड काम नहीं आएगी। और कोई कहती है, लोग मारे जा रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो रहे हैं। सूरी कहती है, ये तो होना ही था। इस इन्फेक्शन से उनकी सेना इतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी तेजी से हमारी कम हो रही है। तभी ओकोई ने उसे कस के पकड़ा कि तुम क्या बात कर रही हो और तुम्हारा क्या मतलब है, कौन सा इन्फेक्शन? शूरी कहती है, अपना हाथ मेरे ऊपर से हटाओ। तो ओकोई ने माफी मांगी, लेकिन साथ ही कहा, ये एक इन्वेजन है, आप तो इसे इन्फेक्शन कह रही हैं। शूरी कहती है, वकांडा जिंदा है, ये अब भी सांस ले रहा है। नल की आर्मी कोई घुसपैठ नहीं कर रही। अगर ऐसा होता तो उनके पास गन शिप्स, टैंक्स और बैटल शिप्स होती। वो हमारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, ना ही हमारे इलाकों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और ना ही उन पे बॉम्ब बरसा रहे हैं। मानती हूँ वो हमारे कुछ लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों को अपनी आर्मी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन की तरह है जो कि वकांडा के अंदर फैल रहा है। और कोई कहती है, तब हम उनसे लड़ेंगे हमारे हथियारों से, टेक्नोलॉजी से। शूरी ने कहा, यह सब हमारे काम नहीं आने वाला। हमारी सबसे बड़ी उम्मीद इस बात के ऊपर है कि हम सभी को इकट्ठा करके यहाँ से भाग जाएं। यही हमारे लोगों को बचाने का इकलौता तरीका है। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर अंदर आता है, मैं नहीं मानता, हमेशा ही कोई न कोई रास्ता होता है। वॉरियर्स, कोर पैरामीटर को सिक्योर करो। मुझे लगता है कि तुम अब तक इन सभी घटनाओं के ऊपर नजर रख रही थी। और कोई ने कहा, हम इन क्रिएचर्स के साथ लड़ तो रहे हैं, लेकिन हम जितने को मारते जाते हैं, ब्लैक पैंथर कहता है, उतने ही हमारे लोग ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। हमारी बॉर्डर शील्ड 7 जगहों से टूटी हुई है। ये क्रिएचर्स इन्हीं रास्तों से अंदर आ रहे हैं और जैसे कि सूर्य ने पता लगा लिया, ये एक इन्फेक्शन है, लेकिन शील्ड के अंदर इन रास्तों को बंद नहीं किया जा सकता। हमें ये चीज के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई कहती है, तो बताओ हम उनसे कैसे लड़ें? ये कोई नेचुरल चीजें तो नहीं है, ये अपने संपर्क में आने वाली हर एक चीज को अपने जैसा बना दे रही है। फिर तचाला ने देखा कि उनके कौन कौन से शहर हार चुके हैं और कहा, मैंने इन शहरों के अंदर लोगों को बाहर निकालने के लिए अपनी टीम भेज दी है, लेकिन द नेक्रोपोलिस को सील करना होगा। तो कोई पूछती है, तो आप चाहते हैं कि हम भाग जाएं, छिप जाएं? आप तो कह रहे थे कोई न कोई रास्ता होता है। ब्लैक पैंथर ने कहा, हमारी पहली जिम्मेवारी लोगों की सुरक्षा की है। जो लोग शहर से नहीं भाग सकते उन्हें बंकर्स के अंदर छिपना होगा। और कोई ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, माफ करना माय किंग, लेकिन इन क्रिएचर्स से बचकर नहीं भागा जा सकता। हमारे वॉरियर्स लड़ेंगे, डोरा मिलाई लड़ेगी, हैटुट जेराज भी लड़ेगी, लेकिन हम में से ज्यादा लोग सोल्जर्स नहीं हैं। और बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों का क्या होगा?
जो कि इतना तेज या दूर तक नहीं भाग पाएंगे। फिर सूरी तचाला से पूछती है स्टॉर्म कहाँ पे है। एक पल के लिए तो उसने सूरी को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन वह इस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। वो हाल फिलहाल स्टॉर्म के बारे में नहीं सोचना चाहता, इसलिए उसने कहा अब वो हमारे किसी काम नहीं आ पाएगी। ये सुनकर उन दोनों को अचंभा होता है। ब्लैक पैंथर आगे बोला, शूरी तुम प्रोटोटाइप वोल्ट खोलो और जनरल ओकोई मेरे पीछे आओ। शूरी ने पूछा, मैं अपनी तिजोरी खोल दूं? क्या तुम्हें पता है भी कि वो कितनी है? तो ब्लैक पैंथर ने कहा, नंबर 14 वाली तिजोरी खोलो, उसी के अंदर का सामान हमारे काम आ पाएगा। शूरी ने एक बार फिर से उसके साथ बहस करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक पैंथर ने समझाया हमारे लोगों को सिटी शेल्टर्स तक ले जाना होगा, उन्हें घुसपैठियों से बचाना होगा और तुम ये काम खुद पर्सनली करोगी। उन्हें तुम्हें एक लीडर की तरह देखना होगा। अगर तुम उन्हें विश्वास दिलाती हो तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सूर्य ने कहा उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और कोई कहती है कि हमें इन क्रिएचर्स का सामना करना होगा, इनके साथ लड़ना चाहिए। लेकिन ब्लैक पैंथर ने कहा शूरी लोगों को बचाएगी और कोई तुम हैंड ऑफ बास्ट को ऑपरेट करोगी। हालांकि ये बात सुनकर सूर्य को अच्छा नहीं लगता। और कोई ब्लैक पैंथर से कहती है हम सभी को अपनी अपनी ताकतों को इकट्ठा करना होगा। जो वॉरियर्स तुम अपने साथ लेकर आए थे वो अपनी लड़ाई लड़ चुके हैं। तो ब्लैक पैंथर ने कहा उन्हें यहाँ तक लाने में मैं उनमें से आधों को खो चुका हूँ। उनका वाइब्रेनियम अलॉय आर्मर इस इन्फेक्शन से उनका बचाव नहीं कर सकता। और कोई ने कहा तो हमें बॉर्डर शील्ड को मजबूत करना होगा। शूरी इस काम को 2 घंटे में कर सकती है। लेकिन ब्लैक पैंथर कहता है हमारे पास 2 घंटे नहीं है, मुझे कोर की इमेज दिखाओ, मैं सेंट्रल निगांडा को देखना चाहता हूँ। ब्लैक पैंथर ने देखा एक ड्रैगन शहर की तरफ बढ़ रहा है। वो शहर में और जूम करता है। फिर ब्लैक पैंथर ने उन्हें बताया ये ड्रैगन एक प्लेग का तूफान है। ये अपने रास्ते में आने वाले हर एक बीइंग को अपने जैसे कन्वर्ट कर दे रहा है। जो कन्वर्ट होते हैं वो और लोगों को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये चीजें पूरी अफ्रीका में हो रही है, पूरे प्लेनेट पे हो रही है। अगर दुश्मन को नहीं रोका गया तो यही हाल पूरे वकांडा का होगा। और कोई ने कहा हमें बॉर्डर शील्ड्स को मजबूत करना होगा, वहां तक और पावर पहुंचानी होगी। लेकिन ब्लैक पैंथर ने फिर से कहा वो शील्ड हमें नहीं बचा पाएगी। इन घुसपैठियों ने अंदर आने के लिए एक दूसरी फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया था। पावर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं होगा, ये शील्ड सिर्फ उन्हें स्लो कर सकती है। अब बहस करने का टाइम नहीं, तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहूँगा। यकीन करो मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो हम सभी को बचा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इस प्लान के बारे में पूरी तरीके से नहीं बता सकता। तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना होगा। फिर ये दोनों कुछ सोचती हैं। तो सूर्य नुकसान के बारे में और जानकारी लेने के लिए चली गई, लेकिन कोई फिर भी कुछ आनाकानी कर रही है। क्या आपको पक्का लगता है अगर इस वर्ल्ड को हैंड ऑफ बास्ट के बारे में पता चल गया तो? ब्लैक पैंथर ने कहा हम इन क्रिएचर्स को वकांडा के अंदर घुसने का सबक सिखाएंगे, जैसे कि हमने स्क्रल्स को सिखाया था। बस मेरे ऑर्डर्स का वेट करो और तैयार रहना। तो इधर ब्लैक पैंथर अपने सीक्रेट चैम्बर में जाता है, जहाँ ब्लैक पैंथर के पास कई सारी चीजें रखी हुई हैं। जबकि सूरी तिजोरी नंबर 14 खोलती है और इस तिजोरी के अंदर है जादू। तो मैं ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करूँगा। इसका अगला पार्ट कल आने वाला है। उम्मीद आपको पसंद आएगा। एम करते हैं 1500 लाइक्स के लिए।